दोस्तों, जीएसटी में बिजनेस करना ना सिर्फ सेल और परचेज का हिसाब किताब नहीं है। असली कहानी तो उसके बाद शुरू होती है। अच्छा, आज हम जीएसटी लॉ के दो सबसे जरूरी सेक्शंस, सेक्शन 35 और 36 को डिकोड करने वाले हैं। पता है ये सेक्शंस क्या करते हैं? नहीं। ये तय करते हैं कि कौन से रिकॉर्ड्स रखने हैं, कहाँ रखने हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कितने टाइम तक संभाल कर रखने हैं। क्योंकि अगर इसमें एक छोटी सी भी चूक हुई ना, तो डिपार्टमेंट सीधा ये मान लेगा कि टैक्स की चोरी हुई है। क्या क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ये इतना सीरियस है। चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि इस जाल से कैसे बचा जाए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 35 की। ये सेक्शन बताता है कि हर रजिस्टर्ड बिजनेस को कौन कौन से रिकॉर्ड्स रखना कंपलसरी है। इसे अपनी जीएसटी कंप्लायंस की पहली चेकलिस्ट समझ लीजिए। सेक्शन 35(1) के हिसाब से चाहे कोई छोटा व्यापारी हो या बड़ा, बिजनेस की मेन जगह पर ये 6 रिकॉर्ड्स मेंटेन करने ही होंगे। पहला, अगर मैन्युफैक्चरिंग होती है तो क्या बनाया, उसका पूरा हिसाब। दूसरा, आपकी परचेज और सेल्स, मतलब इनवर्ड और आउटवर्ड सप्लाई की हर एक डिटेल। तीसरा, आपके स्टॉक का रिकॉर्ड, कितना माल आया, कितना बिका और कितना बचा है, एक एक चीज का हिसाब चाहिए। चौथा, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी क्लेम किया गया है। पांचवा, टैक्स की देनदारी कितनी थी और पेमेंट कितनी हुई। और छठा, जो कि काफी जरूरी है, कोई भी दूसरी जानकारी जो सरकार टाइम टू टाइम मांग ले। अच्छा, यहाँ एक जरूरी प्रो टिप है। अगर बिजनेस की एक से ज्यादा जगह हैं, जैसे कि अलग अलग ब्रांचेस, तो हर ब्रांच के रिकॉर्ड्स उसी ब्रांच पर मेंटेन होने चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि डिजिटल रिकॉर्ड्स बिल्कुल अलाउड हैं, तो फाइलों के ढेर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सेक्शन 35(2) उन लोगों के लिए है जो ट्रांसपोर्टर हैं या फिर वेयरहाउस और गोदाम चलाते हैं। इस रूल के हिसाब से भले ही जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हो या ना हो, अपनी कस्टडी में रखे गए हर सामान का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। मतलब अगर ट्रक में किसी और का माल है तो ये पता होना चाहिए कि वो माल किसका है और कहाँ जा रहा है। उस सामान के लिए जिम्मेदारी आपकी है। चलिए अब बात करते हैं उस हिस्से की जहां सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। सेक्शन 35(6) की पावर, जिसे हम डीम्ड सेल्स का डेंजर जोन भी कह सकते हैं। यहां से टोन थोड़ा सीरियस हो जाएगा। जरा सोचिए, क्या होगा अगर किसी सामान या सर्विस का हिसाब किताब देने में कोई चूक हो जाए। अगर स्टॉक रिकॉर्ड में कोई चीज कम या ज्यादा निकल आए, कानून की नज़र में इसे डीम्ड सेल्स माना जाएगा। इसका मतलब ये है कि लॉ ये मान लेगा कि वो सामान या सर्विस बेच दी गई है, भले ही असल में उससे एक भी रुपया न कमाया हो। और इसके जो नतीजे हैं ना, वो बहुत गंभीर हैं। अगर सामान का हिसाब नहीं दे पाए तो ऑफिसर उसे एक सप्लाई मान लेगा। सोचकर देखिए, अगर 50,000 रुपए का स्टॉक गायब है तो डिपार्टमेंट मानेगा कि उसे बेचा गया है, और फिर उस 50,000 पर जीएसटी, साथ में इंटरेस्ट और भारी भरकम पेनल्टी सब अपनी जेब से भरनी पड़ेगी। इसीलिए रिकॉर्ड्स का न होना एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। तो अब जब हम रिस्क को समझ गए हैं तो सोल्यूशन पर आते हैं। ये रिकॉर्ड्स आखिर कब तक संभाल कर रखने हैं? इसका जवाब हमें मिलता है सेक्शन 36 में। जवाब है 72 महीने। जी हाँ, पूरे 6 साल। आपको अपने सभी जीएसटी से जुड़े अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स कम से कम 6 साल तक सेफ रखने होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। लोग सोचते हैं कि ये 6 साल फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने से शुरू होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 6 साल की काउंटिंग शुरू होती है उस साल की एनुअल रिटर्न यानी जीएसटीआर 9 फाइल करने की ड्यू डेट से। ये छोटा सा पॉइंट है पर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। एक स्पेशल केस भी है। अगर बिजनेस से जुड़ा कोई कानूनी मामला, जैसे कोई अपील या जांच चल रहा है, तो रिकॉर्ड्स तब तक रखने होंगे जब तक कि केस के फाइनली खत्म होने के 1 साल बाद तक, या फिर वो नॉर्मल 72 महीने की अवधि तक। इन दोनों में से जो भी तारीख बाद में आती है। तो चलिए, अब तक जो भी हमने सीखा है उसे एक एक्शन प्लान में बदलते हैं, ताकि सब लोग पूरी तरह से जीएसटी रेडी हो सकें। आइए मेन पॉइंट्स को फटाफट दोहराते हैं। अपने रिकॉर्ड्स अपने मेन ऑफिस या ब्रांच पर रखें। फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह के रिकॉर्ड्स वैलिड हैं। एक राहत की बात यह है कि सेक्शन 35(5) के तहत होने वाला जो मैंडेटरी सीएसीएमए ऑडिट था, वो अब हटा दिया गया है। अपने सभी रिकॉर्ड्स कम से कम 6 साल तक संभाल कर रखें। और सबसे ज़रूरी बात,
याद रखें, रिकॉर्ड्स का न होना मतलब डीम्ड सेल्स। अब आप जीएसटी के इन महत्वपूर्ण नियमों को फॉलो करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। सही जानकारी के साथ बिना डरे कंप्लायंस किया जा सकता है और बेवजह की परेशानियों से बचा जा सकता है। याद रखिए, टैक्स बचाइए, डर नहीं। अगर ये जानकारी काम की लगी तो कमेंट्स में जीएसटी रेडी लिखें और इसे अपने बिजनेस करने वाले दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए।